हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर हिंदी ए का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूँगी ताकि एग्ज़ाम में अगर ऑप्शनल में भी आए तो ये क्वेश्चन आप कर सकें। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। एजुकेशन का एग्ज़ाम हो चुका है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है 13 तारीख को हिंदी का, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ। हमारा एक क्वेश्चन है, उत्साह निबंध का सार बताइए। मतलब कि उत्साह हमारी बुक में एक चैप्टर है उत्साह, जिससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध उत्साह को लक्षित किया है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये उत्साह निबंध लिखा है। उनके अनुसार दुख में जो स्थान भय का है वही सुख में उत्साह का है। मतलब कि जो दुख में हम बहुत ज़्यादा डरे हुए से रहते हैं, दुखी से रहते हैं, तो उसमें भी जैसे स्थान उसमें भय का भी होता है, वैसे ही सुख में उत्साह का होता है। उत्साह का इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइटमेंट। किसी चीज़ को करने के लिए हम एक्साइटेड रहते हैं। सुख हमें मतलब हमें खुशी किसी चीज़ की होती है तो हम एक्साइटेड भी होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो वह साहसपूर्ण उमंग को ही उत्साह कहते हैं। मतलब कि साहस मिलता है हमें, साहसपूर्ण उमंग को ही उत्साह कहा जाता है। एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए साहसपूर्ण तरीके से। उनके अनुसार हानि सहना भी उत्साह का ही एक अंग होता है। मतलब कि हम हानि भी सहते हैं लेकिन फिर भी उसमें हम एक्साइटेड रहते हैं उस चीज़ को करने के लिए। जैसे युद्ध में प्राण तक की हानि सहकर भी वह युद्ध करना मतलब कार्य ही है एक तरीके का, उसको करने के लिए उत्साहित रहता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि देखा होगा बॉर्डर पे जितने भी जवान खड़े होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो उस पोस्ट पे काम करने के लिए आगे आते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं काम करने के लिए, जानते हुए भी कि उनकी जान खतरे में आ सकती है इसके चलते, लेकिन फिर भी वो उत्साहपूर्ण वो कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही दान दया इत्यादि में भी होता है। अगर मन उत्साहपूर्ण है तो कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी यदि व्यक्ति उत्साहपूर्ण कार्य करता रहे तो वह भी उत्साह का एक अंग बन जाता है। मतलब कठिन से कठिन कोई सा भी हमारे सामने कोई सी भी स्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी हम उसको सहकर भी हम साहसपूर्ण कार्य करते रहते हैं, वो भी एक उत्साह का एक उसमें अंग बन जाता है। धैर्य और साहस दोनों ही उत्साह के बीच रहते हैं। धैर्य मतलब कि हम किसी चीज़ में मतलब धैर्य रहते हैं, और साहस मतलब कि हम किसी चीज़ को हम मोटिवेट करते हैं, साहसपूर्ण कार्य करते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा साहसपूर्ण काम करते हैं, वो भी इन दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। दान के कार्य में उत्साह की ज़रूरत है। मतलब कि दान के कार्य में भी दानवीर तभी हो पाते हैं जब हम अपना सब कुछ दान कर दें। मतलब कि दानवीर जब ही हो पाता है जब हम सब कुछ अपना दान कर दें। युद्ध और समर के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो कष्टप्रद हैं। मतलब युद्ध के अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि पहाड़ चढ़ना, रेगिस्तान पार करना, क्रूर जातियों के बीच रहना। क्रूर जातियाँ जो बेरहम जातियाँ होती हैं उनके बीच में भी रहना बहुत ज़्यादा कठिन वाले काम होते हैं। यह सब उत्साह से संभव है। उत्साह का एक ऐसा रूप भी है जहाँ कोई मानसिक कलेश या प्रत्यक्ष बुराई को मान अपमान के भय से करता है, वह उत्साही नहीं कहे जाते। मतलब कि एक और इसमें रूप भी बताया गया है कि जैसे कि हम किसी कलेश की वजह से, किसी मेंटली टॉर्चर की वजह से, हम जैसे समाज से बहुत ज़्यादा बुराइयां हमें मिलती हैं, मान अपमान मिलते हैं, उसकी वजह से हम जब कोई कार्य करते हैं तो वो उत्साही नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो चीज़ नहीं किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, बुराइयां सुनने को मिलेगी, मान अपमान सहने पड़ेंगे। लेकिन जब ऐसी बुराई जो किसी मान अपमान, निंदा, स्तुति की परवाह किए बगैर करे वही उत्साही कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे कार्य जो बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन लिए बिना, मतलब मान अपमान की टेंशन लिए बिना, या निंदा स्तुति मतलब किसी चीज़ की जो हम निंदा करते हैं उसकी परवाह किए बिना अगर कोई कार्य करे तो वही उत्साही कहलाते हैं। कुछ लोग समाज सुधार के नाम पर विधवाओं की दशा सुधारने की आड़ में उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह भी वास्तव में सुधार के नाम पर गंदगी फैला रहे होते हैं। उत्साह तो कर्तव्य कर्मों के लिए होता है, जैसे आत्मरक्षा, देश की रक्षा के खातिर जो उमंग है। अगर किसी कार्य में हमारा मन ना लगे तो थोड़ा बहुत उठकर चलना इत्यादि ही करें। मतलब कि ऐसा हमारा कर्तव्य होता है। उत्साह तो ऐसा कर्तव्य है जिसमें आत्मरक्षा उसमें आती है,
और उसमें देश की रक्षा के लिए खातिर हम कोई काम करते हैं तो वो चीज़ उत्साह में आती है। अगर कोई कार्य हम नहीं करते, जिसमें एक्साइटेड नहीं होते कोई कार्य करने के लिए, तो हम थोड़ा बहुत भी कुछ उसमें कार्य कर सकते हैं। मित्रगमन पर स्थिर बैठे रहना ही उत्साह नहीं होता। मतलब कि मित्रों के साथ हम बैठ के एक जगह पर टोली बना के उसके साथ बातचीत करना ही हमारे लिए उत्साह ही नहीं होता। प्रत्येक कार्य को करने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है। मतलब कि हमें कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी मस्तिष्क जो है, हमारी बुद्धि है, उसका उपयोग किया जाता है। बुद्धि के साथ शरीर से क्रिया करना बुद्धि योग कहलाता है। कुछ बुद्धिवीर सभाओं में या दरबारों में विद्वानों के आगे अपना मत रखते हैं। ऐसा उत्साह जीते या हारे बुद्धिवीर ही कहलाता है। मतलब कि हमको जो उसमें होते हैं, सभाएं होती हैं, दरबार होती हैं, उसमें जो विद्वान होते हैं वो अपने पक्ष वाली चीज़ें उनके आगे रखते हैं, मत अपने उनके आगे रखते हैं। लेकिन वो हारे या जीते उन्हें परवाह नहीं होती, लेकिन वो अपने मत अपने आगे रखते हैं, वो बुद्धिवीर ही कहलाते हैं। उत्साह कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। मतलब कि कर्म भी है इसमें और फल भी है। कार्य भी करते रहते हैं और उसमें फल भी प्राप्त होता है, जिसकी प्रेरणा से फुर्ती आती है। यदि कर्म रुचिपूर्ण ना हो तो उत्साह में उतावलापन आ जाता है। मतलब कि जो कर्म है उसमें एक्साइटेड ना हो, रुचि ना हो, मतलब इंटरेस्ट ना हो, तो उत्साह में उतावलापन आ जाता है। उदाहरण के द्वारा समझाते हुए आचार्य जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नीचे आना चाहे और उसे पता चले कि नीचे स्वर्ण का ढेर है, स्वर्ण मतलब हीरे, वो जो होते हैं हीरे, तो उसे नीचे वाली सीढ़ियाँ भी स्वर्ण जैसी नज़र आएंगी। जैसे कि उतरते वक्त सीढ़ियाँ भी नज़र आएंगी उन्हें हीरे जैसी। ऐसे में वो घबरा कर या तो हार मान जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, या परेशान हो जाता है, या तो वो नीचे ही नहीं आएगा डर के मारे कि इतनी सारी चीज़ें मुझे क्यों नज़र आ रही हैं। कर्मफल की पूर्ण प्राप्ति ना हो और अंतिम फल को ध्यान में रखकर वह कार्य करते हैं। मतलब कि जो काम हमने किया है उसका फल हमें मिले या न मिले, उसकी प्राप्ति हो या ना हो, और लेकिन अगर वो अंतिम फल को ध्यान में रखेगा वो कार्य करेगा। और अगर कर्मफल नहीं भी प्राप्त हो पाता तो उस व्यक्ति की दशा अकर्मण्य व्यक्ति से बेहतर होती। जैसे कि कोई कार्य करता है व्यक्ति, ये टेंशन ना लिए कि अंतिम फल में वो कार्य करने पर उसे फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी एक्साइटमेंट में आकर वो कार्य करता है। लेकिन उसके मुकाबले जो अकर्मण्य व्यक्ति जो कार्य नहीं करता, उसके मुकाबले वो बेहतर उसकी स्थिति हो जाती है। ये पूरा आंसर था 3-3.5 पेज का। अगर एग्ज़ाम में लिखोगे तो 4-5 पेज में इनफ है लिखने के लिए। पूरी स्टोरी है, अगर आप चाहें तो बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने बुक में से ही छांट के इसका आंसर लिखा है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में ये बहुत आपको हेल्प करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।